औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबान क्या है? ज़ुबान इंसान को बहुत आगे तक भी ले के जा सकती है, लेकिन ज़ुबान इंसान को बहुत पीछे भी रख सकती है। लोगों से इनकी ज़हनी सतह और फ़हम के मुताबिक बात किया करो। इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे पोशीदा है, जब तक ना बोले इसकी अलीमियत और हकीकत पोशीदा रहती है। ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज़ नेमतों को छीन सकता है। आदमी में दो चीज़ें ऐसी हैं जो नहायत आला और अफजल हैं, अक्ल, ज़ुबान। कि अक्ल के ज़रिए औरों से मुस्तफ़ीद होता है और ज़ुबान के ज़रिए दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। बेशक तेरी ज़ुबान तुझसे वो बातें कराना चाहती है जिनका तूने उसे आदी कर रखा है, और बिलाशुबा तेरी तबाह इन कामों की तरफ तुझे बुलाती है जिनसे तूने उससे मालूफ़ बना रखा है। जिस शख्स की ज़ुबान शेरे और मीठी होती है, इसके भाई बंद ज़्यादा होते हैं। जो शख्स अपनी ज़ुबानों को काबू में रखता है, वो मुँह से उम्दा बात ही निकालता है, और जो शख्स अपनी ज़ुबान को महफूज रखता है, वो अपनी आबरू को बचाए रखता है। जो शख्स अपनी ज़ुबान से नाशाइस्ता बातें कहता है, वो अपने कानों से नागुफ्ता बे बातें सुनता है। जिस शख्स का बोल हराब होता है, इसका नसीब भी हराब हो जाता है। जो शख्स लोगों पर ज़्यादा हसद करता है, वो गम में मुब्तला ही रहता है, और जो शख्स अपनी ज़ुबान को दुरुस्त रखता है, वो अपनी अक्ल को क़ुव्वत पहुँचाता है। ज़ुबान इंसान की लियाकत का तराजू और झूठा बोल इसकी ज़ुबान का ऐब व नुक्स है। सच्ची ज़ुबान इंसान की ज़ीनत और इज़्ज़त का ज़रिया है। ज़ुबान एक सरकश घोड़ा है, यानी सवारी, और बुराई अपने सवार यानी बुराई करने वाले के मुंह के बल गिराती है एक सवार को जो बुराई करता है ज़ुबान से। ज़ुबान एक दरिंदे की मिसाल है, अगर तू उसे खुला छोड़ दे तो काट खाएगी। काम बलीग वो कलाम है जो ज़ुबान से आसानी के साथ निकले और तबीयत पर दुश्वार ना हो, यानी तकल्लुफ़ वो जो तसना से पाक हो। हद ऐसी चीज़ है कि आदमी के अपने हक़ में गोया कान की बात और दूसरे के हक़ में ऐसा कि गोया इसको ज़ुबान से समझाया जाता है। ज़ुबान अक्ल की तर्जमान और पाक दामनी जुआ मर्दी की जड़ है। इंसान की काबिलियत इसकी ज़ुबान के नीचे पोशीदा है। आदमी अपनी बात से वज़न किया जाता है और अपने फ़ेल से कीमत पाता है। ज़ुबान एक तराजू की मिसल है, अक्लमंदी से इसके पले भारी और नादानी से हल्के हो जाते हैं। फ़ोहश भोंकने वाले के बराबर कोई बेशरम नहीं है। रियाकार शख्स की ज़ुबान अच्छी होती है, मगर इसके दिल में बीमारी छुपी होती है। अपनी ज़ुबान को नरम कलाम और सलाम कहने की आदत डालें, और इन बातों की तरफ कान ना रख जिनके सुनने से तेरी इस्लाह और दुरुस्ती में तरक्की ना हो, क्योंकि ये अमल दिलों को ज़ंग आलूद करता है और मज़म्मत का मौजब है। जब किसी के एहसान का बदला अदा करने में तेरे हाथ कासिर हों, तो ज़ुबान से इसका शुक्रिया अदा कर। फ़ुज़ूल और बेमौका कलाम करने की आदत छोड़ दें, क्योंकि ज़ुबान से बहुत से ऐसे फ़ुज़ूल कलमे निकल जाते हैं जो अल्लाह ताला की कई नेमतों को दूर कर देते हैं। एहसान के फैलाने में ज़ुबान बहुत कम इंसाफ़ करती है, और थोड़ा सा हक़ बहुत से बातिल को मिटाया जा सकता है। जैसे थोड़ी सी आग बहुत सी लकड़ियों को जलाकर राख बना देती है। ज़ुबान के महफूज रखने और लोगों के साथ एहसान करने से बढ़कर इंसान के हक़ में कोई चीज़ ज़्यादा सूदमंद नहीं होती। अपनी ज़ुबान से वही बात निकालें जिसका सवाब आखिर में तेरे नामा अमाल में लिखा जाए और दुनिया में नेक नामी हासिल हो। अगर तू अपनी ज़ुबान को काबू में रखेगा तो निजात ही पाएगा, और अगर उसे काबू में ना रखेगा तो मुँह की खाएगा और हलाक हो जाएगा। बदबातिन आदमी की ज़ुबान शहद की मुआफ़िक मीठी है, मगर इसका दिल कीने और बोगस से भरा हुआ है। आदमी की दुरुस्ती ज़ुबान की खूबी और लोगों के साथ एहसान करने से हासिल होती है, कबल इससे कि तेरी ज़ुबान तुझे एक लंबी कैद में डाले और तेरी जान को हलाक करे, उसे बंद रखिए। ज़ुबान की लग़ज़िश आदमी की जान गंवा देती है, और इसकी गलती तलवार के ज़ख़म से ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाती है। ज़ुबान को महफूज रखना ईमान का निशान और अपने भाई बंदों की गलतियों से दरगुज़र करना शराफ़त की अलामत है। फ़ज़ूल और लगो बातों से परहेज़ करें,
कि ये तेरे मख्फी ऐब ज़ाहिर करती है और तेरी इन दुश्मनों को जो शरारत और तेरी इज़ा रसानी से रोके हुए हैं इन्हें अभारती हैं। आदमी की ज़बान एक सरकश और बेलगाम घोड़े की मिसल है। ज़बान का ज़ख़म नेज़े के ज़ख़म से ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाता है। चाहिए कि आदमी का इल्म इसकी गुफ्तगू और बयान से ज़ायद और इसकी अक्ल इसकी ज़बान पर गालिब हो, और जो बातें ज़ुबान से निकलती हैं इनसे आदमी की अक्ल का अंदाज़ा मालूम हो जाता है। जो शख्स अपनी निगाह को रोक नहीं रखता बल्कि उसे हर तरफ उठाता है और हर एक चीज़ को देखता है तो वह मौत को खुद अपने हाथों से खींचता है। और जो शख्स अपनी ज़ुबान को नहीं रोकता बल्कि जो मुंह में आता है कह देता है तो वो अपनी बेवकूफ़ी ज़ाहिर करता है। अगर इंसान में ज़ुबान ना हो तो एक मूर्त या चौपाए से इसकी हकीकत कुछ ज़्यादा ना थी। ज़ुबान की बड़ाई बेहुदा गोई के ज़ख़म करने से कई दर्जा बेहतर है। आदमी की मुसीबत इसकी ज़ुबान में है और इसकी गुफ्तगू इसके दिल की क़ुव्वत को ज़ाहिर करती है। जो शख्स जो कुछ में ज़ुबान से कहता है मेरा ज़िम्मा इसके साथ मरहून और मैं इसका ज़ामिन हूँ, जहाँ कहीं बोलने का मौका हो तो वहाँ कलाम और गुफ्तगू करो, क्योंकि आदमी अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा रहता है और गुफ्तगू करने से ज़ाहिर होता है। जब तेरी ज़ुबान से ऐसी बातें निकलें जो गलती से पाक हों तो बेशक इस पर खुश होना चाहिए। ज़्यादा कलाम करने से बात कहीं की कहीं जा निकलती है और कलाम की शाखें दूर तक फैल जाती हैं। वो मादा मानी से हाली हो जाती हैं और कलाम इस कदर बढ़ जाता है कि गोया इसकी कोई हद एहतमाम नहीं और फिर इसका सुनना किसी को गवारा नहीं होता। जब तू कोई बात ज़ुबान से निकाल चुके तो वह तेरी मालिक हो चुकी है, और जब तक तू उसे मुँह में बंद रखे तब तक तू इसका मालिक है। जो शख्स अपनी ज़ुबान को कैद में रखता है वो निदामत से महफूज रहता है, और जो शख्स अपने ओहदो पैमान को पूरा करता है वो अपनी शराफत और बुज़ुर्गी ज़ाहिर करता है। ज़ुबान बंद रखने से तमाम काम अपने काबू में रहते हैं और इसके खोलने से आदमी हलाकत में पड़ता है। जो बात तुझे मालूम ना हो उसे ज़ुबान से ना कह। अल्लाह ताला ने तेरे तमाम अज़ाब पर फ़राइज़ मुकर्रर किए हैं और क़यामत के दिन इनकी निस्बत बास पर फरमाएगा। और ज़ुबान का ये फ़र्ज़ है कि आदमी को जो बात मालूम ना हो इसको ज़ुबान से ना निकालें। जो शख्स अपनी ज़ुबान को काबू में नहीं रखता वो निदामत उठाता है, और जो दूसरों पर रहम नहीं करता इस पर कोई रहम नहीं करता। एक अच्छे इंसान की ज़ुबान नफ़ा बख्शती है, इसके जुल्म का कोई खटका नहीं है। जब ज़ुबान से कोई बात कहता है तो इसके मुताबिक अमल करता है, और जब मुसन्नद हुकूमत हो तो अदल व इंसाफ को महलूस रखता है। बहुत से इंसान ऐसे हैं कि इनकी ज़ुबान ने इनको हलाक कर दिया है, और बहुत से आदमी ऐसे हैं कि एहसान ने इनको ग़ुलाम बना दिया है। ज़ुबान से ऐसी बात ना कर जिसका जवाब तुझे बुरा मालूम हो, और वो काम ना कर जिसके करने से आर और बदनामी मौजूद हो। जो शख्स अपनी ज़ुबान को फजूल बातों से बंद रखता है वो निदामत और पेशमानी से मामून रहता है। अगरचे तुझे फ़रीक मुखालिफ के कलाम का जवाब मालूम ना हो, मगर ज़ुबान से बुरे और नाशाइस्ता अल्फाज मत निकाल। हर एक दिन दूसरे दिन की तरफ पहुँचाता है, और हर एक इंसान अपनी ज़ुबान और हाथ के जुर्म से महफूज है। बहुत से कलाम शमशेर बेनियाम होते हैं, बहुत सी ज़ुबानें ऐसी हैं कि इंसान की जान खो देती हैं। बहुत से खौफ ऐसे हैं कि आखिरकार अमन हो जाते हैं। बहुत से बेहुदा कलाम हमले से ज़्यादा सख्त और कड़वे होते हैं, और बहुत से फितने बातों से पैदा होते हैं। बहुत से बेहुदा कलाम ऐसे हैं जो शर को खींच लाते हैं, और बहुत सी दिल लगी बातें ऐसी हैं जिनसे शरीफ लोग मुंतफिर हो जाते हैं। बहुत से कलमे ज़ुबान से ऐसे निकलते हैं जो नेमत को सलब कर देते हैं, और बहुत सी खुशियाँ इंजाम कारंज और तकलीफ़ बन जाती हैं। बेफ़ायदा और फजूल बातों में मशगूल ना हुआ करें, और कदर कफ़ाया से ज़्यादा किए तकलीफ़ ना उठाया करें। जिस शख्स ने तुझे बोलने का सलीका सिखाया है इस पर ज़ुबान दारजी ना कर। अगर आप इन पर ज़ुबान दराज़ी करेंगे तो इससे आपकी इज़्ज़त में फ़र्क आएगा। जिसने तुझे सीधी राह पर लगाया है इसके मुकाबल अपनी फसाहत और बलागत की शही ना करें।
अपने सर को ज़बान की लग़ज़िश से बचा रखें और इसको अक्लमंदी और होशियारी, परहेज़गारी और दानाई की बाग से थाम रखें। आदमी की मरवत सदके ज़बान में है और इसकी मर्दानगी अपने भाई बंदों के जुल्म व ज़्यादती के बर्दाश्त करने और मोहब्बत में ही है। कभी बलागत से एहतसार पर इक्तफ़ा किया जाता है और कभी जल्दी अतिया मिलने को मुबारक समझा जाता है। जिस शख्स की ज़बान इस पर हुक्मरान हो तो वो इसकी हलाकत और मौत का फ़ैसला कर देती है। जाहिल को वो बात मत बतलाएं जिसे तो खुद छुपाने की ताकत नहीं रखता, और साइल को हाली मत फेर, इसके महरूम रखने से अपनी इज़्ज़त को बर्बाद ना कर। जो शख्स अच्छे काम करता है वो अपने कमाल अक्ल को ज़ाहिर करता है, और जो शख्स अपनी ज़ुबान से तोल कर बात निकालता है वो अपने कमाल फ़ज़ल पर दलील कायम करता है। जो बेहुदा और फजूल बात मुँह में आए, ख्वाहिश के मुताबिक उसे ज़ुबान से मत निकालें, क्योंकि बहुत सी फजूल बातें ऐसी होती हैं कि जिनसे शरीफ लोग दूर हो जाते हैं और तुम्हारे शर का बायस हो जाते हैं। कभी कलाम से वो खराबियाँ पैदा हो जाती हैं जिन खेले झगड़े की ज़रूरत नहीं होती। जिस बात की तकज़ीब का खौफ हुआ उसे बयान ना कर, और जो तेरी सदाकत को अपनी दरोगोई के बराबर समझता है इसकी तस्दीक और इस पर इत्मीनान ना करो। ऐसा ना हो कि आदमी की ज़बान इसकी अक्ल से ज़ायद और बड़ी हुई। जो शख्स बातिल और बेहुदा बातों से खुश होता है इसकी नाराज़गी की ज़रा परवाह ना किया करो। जज़ाकल्लाह।